नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल श्याम क्लासेज में। तो मित्रों, आज की वीडियो में बात करने वाले कि बड़ी खुशखबरी सुकन्या समृद्धि में अब 4 लाख तक बढ़ा दिया गया है। तो बेटी यदि घर में है तो अब मिलने वाले हैं 4 लाख रुपए। किस प्रकार से सारी पूरी प्रक्रिया बताने वाला हूं आपको। और फ्री राशन, बहुत ही बड़ी अपडेट निकल के आई है। फ्री राशन में 4 और चीज़ों को फ्री कर दिया गया है और जो भी बढ़ा के भी दी जाएगी अब, ठीक है। और लोकसभा जो चुनाव है आपके, उसमें राजस्थान में जो सीटों का फेरबदल हो रहा है वो किस प्रकार से हुआ है, कितनी सीटें हैं, कैसे है, वो सारा कुछ जानने वाले हैं इस वीडियो में। और साथ ही मैं आपको बताने वाला हूं कि पेंशनधारी जो हैं उनको बहुत ही बड़ा फायदा, क्योंकि हाई कोर्ट से जो फैसला आया है उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। और नौर मंडी का जो आज का ताजा भाव है वो जान लीजिए। सरसों, गवार, नरमा, चना, अरंडी, जो कि आगे आने वाले 10 से 15 दिनों तक यही भाव रहने वाला है, ठीक है। यदि चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, जिससे कि हर एक जानकारी यहां से आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ब्रेकिंग न्यूज ये है कि बहुत बड़ी खुशखबरी है। घर में यदि बेटी है तो 4 लाख मिलने वाले हैं, वो भी सुकन्या समृद्धि योजना के तहत। देखो, जैसा कि मैं आपको बता दूं कि सरकार की तरफ से एक बड़ी खुशखबरी निकल के सामने आई है। बेटियों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने एक नई योजना की शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत यदि आपके घर में बेटी है, मैं बात सुकन्या समृद्धि की कर रहा हूं, लेकिन 4 लाख तक के आपको बेटियों को, आपकी बेटियों को मिलने वाला है भाई। 4 लाख तक सरकार की ओर से मिलने वाले हैं। अब करना क्या क्या है वो सारा बता देता हूँ। सरकार समय समय पर गांव समाज में अभियान चलाकर एक, जैसे कि आपके ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे सभी लोगों को प्रेरणा दी जाती है कि घर परिवार में बेटा और बेटी भेदभाव न किया जाए। ऐसे में सबसे बड़ी समस्या का निम्न वर्गीय परिवारों में बेटी के विवाह को लेकर आती है। आज के इस दौर में दहेज की कुप्रथा चल रही है, जिसके कारण, महंगाई के कारण बेटियों के परिवार के मुखिया परेशान रहते हैं। उनकी परेशानी को देखते हुए सरकार ने सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत करी, जो कि 2015 में करी थी, जिसके अंतर्गत बेटियों के उच्च शिक्षा विवाह के समय उन्हें उनके द्वारा जमा की गई राशि को बढ़ाकर दिया जाता है। अब देखो कैसे बढ़ाया जाना है इसमें। तो मैं बता दूं आपको, मुख्य विशेषताओं की हम बात करें तो खाता खोलने की आयु सीमा, ये योजना किसी भी भारतीय बालिका के जन्म से लेकर 10 वर्ष तक की आयु तक के लिए उपलब्ध है। तो कोई भी बालिका है तो 10 वर्ष तक की वो हो चुकी है, 10 वर्ष तक से पहले, 1 से लेकर के 10 वर्ष तक है, तो उसके लिए उपलब्ध है। और दूसरी बात करें न्यूनतम और अधिकतम में जमा, तो खाते में प्रति वर्ष न्यूनतम 250 रुपये, अधिकतम यानी 250 रुपये, और न्यूनतम तो 250 रुपये, और अधिकतम आप 1,50,000 तक की राशि जमा कर सकते हैं। जिसमें विशेषताओं की बात करें तो ब्याज दर जो है वो सुकन्या समृद्धि योजना के अत्यधिक प्रतिस्पर्धा ब्याज कर प्रदान करती है, जो कि समय समय पर संशोधित की जाती है। कर लाभ जो है वो धारा 80C के तहत जमा की गई राशि, प्राप्त ब्याज और परिपक्वता, तीनों राशि कर मुक्त है। इसमें कोई कर नहीं लगता है, न कोई जीएसटी वीएसटी लगता है। इसमें देखो सिस्टम मैं बताऊं आपको। मान लीजिए आपने क्या किया, 10,000 रुपये इन्वेस्ट किए यहाँ पर, ठीक है। ठीक है, तो गर्ल्स की एज कितनी है, 10 ईयर है। अब जैसे ही 10 साल पूरे होते हैं, स्टार्ट पीरियड मान लीजिए 2024 से हो गया है, तो आने वाला कितना साल होगा, 34 35, ठीक है, 34 35 से उसकी बात करें तो टोटल इन्वेस्ट आपने 1,50,000 कर चुके होंगे तब तक आप। और टोटल इंटरेस्ट आपको 3,11,839 मिल चुका होगा। और 2045 में आप देख पाएंगे कि आपके रुपए बढ़कर के 4,61,839 हो जाने हैं। तो आप समझ तो गए होंगे किस प्रकार से मैंने ये आपको सिस्टम बताया है। सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत बेटियों को 18 वर्ष पूरे होने पर राशि प्रदान की जाती है। यदि आप लोग सुकन्या समृद्धि योजना में 10,000 सालाना जमा करते हैं तो आपको बता दें कि ये राशि बढ़कर के बाद में 4,61,829 रुपए मिल जाने वाले हैं, जैसा कि ऊपर कैलकुलेशन में बता दिया है आपको। और बात करें फ्री राशन की अपडेट को लेकर तो बहुत बड़ी अपडेट सामने निकल के आ रही है। राशन के साथ मिल सकती है अब 4 मोटी चीजें साथ में फ्री। जल्दी उठाना है सबको लाभ, कैसे उठाना है वो जान लीजिए। तो पहले बीपीएल राशन कार्ड लिस्ट 2024 की बात करें तो राशन कार्ड एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है, जो कि भारत सरकार के द्वारा प्रत्येक राज्यों के एवं गरीब नागरिकों को खाद्य सामग्री प्राप्त करने के लिए प्रदान किया जाता है। राशन कार्ड मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं: एपीएल राशन कार्ड, बीपीएल राशन कार्ड, अंत्योदय राशन कार्ड। ये 3 प्रकार के होते हैं और तीनों की अलग अलग मतलब खासियतें होती है। राशन कार्ड सभी उम्मीदवारों के लिए खाद्य वितरण प्रणाली के तहत राशन वितरण हेतु पात्रता के अनुसार प्रदान किए जाते हैं। ये एक ऐसा ब्यौरा होता है। लेकिन हाल ही में अभी भारत सरकार के द्वारा राशन कार्ड योजना के तहत एक महत्वपूर्ण बदलाव किया गया, जिसके तहत सभी गरीब नागरिकों के लिए राशन कार्ड की सहायता में राशन प्राप्त करने के लिए राशि का भुगतान नहीं करना पड़ेगा। अब राशि का भुगतान भी नहीं है, फ्री आपको मिल ही रहा है, जैसा कि आप देख रहे हैं। जिसमें उम्मीदवारों के लिए गेहूं, चावल, नमक, केरोसिन आदि सभी खाद्य सामग्री बिल्कुल मुफ्त प्रदान की जाएंगी। और मुफ्त राशन योजना सभी गरीब नागरिकों के लिए बेहद फायदेमंद होने वाली है। और मैं आपको अलग अलग बताने भी वाला हूं कि एपीएल कार्ड से क्या फायदा है और उससे क्या फायदा है। एपीएल कार्ड की बात करें तो प्रत्येक माह 15 किलो राशन प्रदान किया जाता है। एपीएल कार्ड में बस इतना सही है कि भारत के प्रत्येक राज्य के नागरिक को, जो सभी गरीबी रेखा के जीवन यापन करते हैं, सभी के लिए एपीएल राशन कार्ड प्रदान यदि करते हैं तो उसमें 15 किलो ही दिया जाता है। और बात करें हम
बीपीएल राशन कार्ड की तो उसमें मिलता है आपके 25 किलो राशन प्रदान किया जाता है। बीपीएल में इतना फायदा है, देखो 15 से सीधा ही 25 चला गया है। और साथ ही मैं इसकी बात करूं अंत्योदय राशन कार्ड की, तो उसमें तो बहुत ही ज़्यादा फायदा है, जिसमें 35 किलो राशन प्रदान किया जाता है भाई, ठीक है ना, 35 किलो राशन प्रदान किया जाता है। और हम बात करें नॉर्मंडी, नॉर्मंडी सरसों ग्वार चना नमक मतलब नरमा जो भी है, कपास है, जितने भी हैं आपके सबके नए ताज़ा भाव आज की डेट के हैं, तो वो मैं आपको जैसे कि बताऊं। चना के यदि भाव की बात करें तो 5500 से 5725 रुपये प्रति क्विंटल। ग्वार के भाव की बात करें तो 5000 से 5070 रुपये प्रति क्विंटल। सरसों का भाव बात करें तो 4600 से 4900। अरंडी का भाव 5000 से 5600। मोठ का भाव 4400 से 5750 रुपये प्रति क्विंटल। और मूंग की बात करें तो 7500 से 8840 रुपये प्रति क्विंटल, ये आपका भाव रहने वाला है। और कणक जो है आपकी वो 2471 रुपये प्रति क्विंटल। और बाजरी का भाव 2266 है। और जौ का भाव 1975 रुपये प्रति क्विंटल। और तिल का भाव है 12000 से 14000 रुपये, ठीक है। तो ये आपके सर नई मंडी का आज का ताज़ा भाव है। बड़ी पेंशन पाने के लिए 80 साल की जरूरत नहीं है। अब एक नया फैसला आया सरकार का, पेंशनर मालामाल होने वाले हैं, क्योंकि 80 साल की उसमें आवश्यकता नहीं है। अब देखो मैं बता देता हूँ आपको पूरा डिटेल से। 80 साल के पहले ही मिलेगा 20% एडिशनल पेंशन का फायदा, 20% पहले ही मिलेगा आपको, 80 साल की जरूरत ही नहीं है। जिसमें मैं आपको बता दूं कि अभी के नियम के हिसाब से जैसे ही पेंशनभोगी 80 साल की उम्र पूरी करते हैं तो उनकी पेंशन में 20% एडिशनल पेंशन का भुगतान किया जाता है। लेकिन गुवाहाटी हाईकोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा था कि जैसे ही पेंशनभोगी जो है आपका 79 वर्ष की उम्र पूरी कर लेता है और 80 साल में प्रवेश करेंगे, तभी से उनको 20% अधिक पेंशन का भुगतान किया जाना चाहिए। और इसमें एडिशनल पेंशन पर मद्रास हाईकोर्ट का जो फैसला है वो बता देता हूं, और दिल्ली सीएटी का जो फैसला वो भी बताने वाला हूं। उसके बाद ये मामला मद्रास हाईकोर्ट में गया था। मद्रास हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि 79 वर्ष यानी 79 वर्ष की उम्र पूरी करते ही 20% एडिशनल पेंशन का भुगतान करना, 80 साल का इंतजार नहीं करना है। लेकिन सरकार यहाँ जितने भी कोर्ट केस हैं केवल उन्हीं को फायदा दे रही है, बाकी नॉन कोर्ट केस को इसका फायदा नहीं मिल रहा है। ऐसे में सरकार को एक यूनिवर्सल सर्कुलर जारी करके सभी पेंशन भोगियों को इसका फायदा देना चाहिए। कोर्ट केस या नॉन कोर्ट केस दोनों को ही इसका फायदा मिलना जरूरी है। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली मद्रास हाईकोर्ट और गुवाहाटी हाईकोर्ट के बाद सीएटी में ये मामला गया था दिल्ली में। तो सीएटी ने ये ऑर्डर जारी किया कि 79 वर्ष की उम्र पूरी करते पेंशन भोगियों को 20% एडिशनल पेंशन का भुगतान करना है। ऐसे में देखा जाए तो गुवाहाटी हाईकोर्ट और मद्रास हाईकोर्ट और दिल्ली कैट का यह फैसला पेंशन धारकों को हित में आया है, और सरकार के विपक्ष में भी ये आया है भाई, ठीक है, देखने को मिला है। और नियम की बात करें तो अभी के नियम के हिसाब से पेंशनभोगी 80 साल की उम्र पूरी करते हैं तो बेसिक पेंशन 20% की बढ़ोतरी की जाती है। और 50 साल की उम्र पूरी करने के बाद 30% की बढ़ोतरी की जाएगी। और 90 साल की पूरी करने के बाद 40% की बढ़ोतरी की जाएगी। 95 साल पूरी करने के बाद 50% की बढ़ोतरी की जाएगी। और 100 साल पूरी कर लेने पर पेंशन डबल हो जाएगी। इस प्रकार से ये नियम है नया। 80 साल के पहले ही मिलेगी अतिरिक्त पेंशन, जिसमें आपको मैं बता दूं कि जो हाईकोर्ट से जो फैसले आए हैं 79 की उम्र में पूरी करती है आपकी 20% की बढ़ोतरी की जाएगी। ये फैसला हो चुका है। अब बात कर लेते हैं लोकसभा चुनाव को लेकर। बीजेपी की पहली लिस्ट 16 राज्य यूटी से 195 नाम है भाई, जिसमें देख सकते हो आप उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ये तो सीटें अलग अलग हो गई। अपने तो बात करनी है मुख्यतः राजस्थान की। किसकी बात करनी है? राजस्थान की बात करनी है। तो राजस्थान का मैं अलग से आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो सारे के सारे राज्य हैं, उनमें अलग अलग सीटों को मैं दिखा दिया मैंने आपको। राजस्थान 25 में से 15 सीटें घोषित हो चुकी है। अब आप यहाँ देखो, बात करें बीकानेर, चूरू, सीकर, अलवर, तो बीकानेर में टिकट किसको मिला है? अर्जुन राम मेघवाल को। चूरू में मिला है देवेंद्र झाझड़िया को। और सीकर में सुमेधानंद सरस्वती। और अलवर में भूपेंद्र यादव। और पहले कैंडिडेट 2019 की बात करें तो यहाँ अर्जुन राम मेघवाल बीकानेर में अब भी हैं, पहले भी ये थे, ठीक है, ये अब भी हैं और पहले ये थे भाई। ये इन्होंने ना राहुल कसवा ने इन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली है भाई, ठीक है ना। कांग्रेस पार्टी दिल्ली चले गए थे, ये 2-3 दिन पहले की बात है। अभी इन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है। और ये देखो सेम टू सेम है, सेम टू सेम रहेंगे। देखो सिस्टमेटिक जहाँ काम होता है वहाँ सब सेम ही चलेगा। सीकर में देखो सेम ही है दोनों, ठीक है। तो ये कुछ समीकरणें अलग अलग दिखाई दे रहे हैं सब जगह। अलवर भूपेंद्र यादव है, पहले बालकनाथ। रामस्वरूप कोहली है भरतपुर में, पहले रंजिता कोहली थी, ठीक है। तो इस प्रकार से ये नाम आप देख सकते हो, पढ़ सकते हो। मैं अलग अलग आपको क्या ही बताऊं। जोधपुर है, वीडियो को रोक के देख लेना भाई। जालौर, सिरोही, उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारां, यहाँ देख सकते हो सारे के सारे, ठीक है ना। तो ये सीटों का सिस्टम यहाँ पर राजस्थान में 25 में से 15 सीटें जो घोषित हुई है उनका है। ये आप देख सकते हैं भाई मित्रों। धन्यवाद।